सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम एस एनसीईआरटी स्टडीज़। एंड आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 15 आपकी हिंदी का, चार्ली चैपलिन यानी हम सब। इस चैप्टर की आज हम करेंगे समरी, ठीक है। और इससे पिछली कई वीडियोस में मैंने आपको इनके जो लेखक परिचय वो दिया था, बट आज की इस वीडियो में भी हम छोटा सा एक लेखक परिचय हम कवर करेंगे विष्णु खरे जी के बारे में, जो कि हैं इस चैप्टर के राइटर। तो चले स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेखक परिचय से। समकालीन हिंदी कविता और आलोचना के विशिष्ट साहित्यकार विष्णु खरे का जन्म सन 1940 ईस्वी में छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ। इन्होंने हिंदी जगत को गहरी विचारात्मक कविताएं दी हैं, तो साथ ही बेबाक आलोचनात्मक लेख भी लिखे हैं। ये विश्व सिनेमा के गहरे जानकार हैं और पिछले कई वर्षों से सिनेमा की विधा पर लगातार गंभीर लेखन करते रहे हैं। विदेश प्रवास के दौरान प्राग के प्रतिष्ठित फिल्म क्लब की सदस्यता प्राप्त कर संसार भर की सैकड़ों फिल्म देखी। यहीं से इन्होंने सिनेमा लेखन प्रारंभ किया। दिनमान, जनसत्ता, हंस, कथादेश, नवभारत टाइम आदि पत्र पत्रिकाओं में इनका सिनेमा विषयक लेखन प्रकाशित होता रहा है। इन्होंने फिल्म को समाज, समय और विचारधारा की कसौटी पर कसने का प्रयास किया तथा अभिनय, निर्देशन आदि का सूक्ष्म दृष्टि से विश्लेषण किया। अपने लेखन से इन्होंने हिंदी में सिनेमा विश्लेषण के अभाव को दूर किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक गैर रूमानी समय में, खुद अपनी आंख से, सबकी आवाज के पर्दे में, पिछला बाकी, ये है कविता संग्रह। आलोचना की पहली किताब आलोचना है ये। सिनेमा पढ़ने के तरीके, मरु प्रदेश और अन्य कविताएं, यह चाकू समय, कालेवाला, अनुवाद आदि। इन्हें हिंदी अकादमी सम्मान, शिखर मैथिली शरण गुप्त सम्मान, रघुवीर सहाय सम्मान आदि से पुरस्कृत होने का सुअवसर मिला है। पाठ का सार शुरू करते हैं। पाठ का नाम क्या है हमारा? पाठ का नाम है, जो कि विष्णु खरे द्वारा लिखा गया है, चार्ली चैपलिन यानी हम सब। अब चार्ली चैपलिन एक कौन थे? ये थे एक नाटककार, ठीक है। नाटककार थे जो कि बहुत प्रसिद्ध थे। आपने अगर इनकी वीडियो देखी हो तो अच्छा है, नहीं देखी हो तो जाके देख सकते हो चार्ली चैपलिन। बट इनकी एक विशेषता थी कि ये बिना कुछ बोले ही अपनी वीडियो में जान डाल देते थे। यानी जो इनकी कॉमेडी होती थी ना, बिना बोले की होती थी। ये कुछ शब्द यूज नहीं करते थे, बट इनके एक्शन ही इतने अच्छे थे कि सबको हंसी आ जाती थी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पाठ का सार। यह पाठ हास्य फिल्मों के महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन के कलाकर्म की विशेषता पर आधारित है। इसका सार इस प्रकार है। चार्ली का कलाकर्म, ठीक है। पहला, चार्ली का कलाकर्म। सन 1989 ईस्वी में चार्ली चैपलिन की जन्मशती मनाई गई। उनकी पहली फिल्म मेकिंग ए लिविंग के 75 वर्ष पूरे हो गए थे, ठीक है। 75 वर्ष पूरे हो गए। अब टेलीविजन और वीडियो के प्रसार से सारा संसार चार्ली की फिल्में देख रहा है। फिर भी उनकी कई फिल्में दर्शकों को देखने को नहीं मिली हैं। इस कारण चैपलिन के कलाकर्म का सही आकलन अभी नहीं हो पाया है। दूसरा, चार्ली की फिल्मों का आधार। चार्ली चैपलिन की फिल्में भावनाओं पर टिकी हैं, बुद्धि पर नहीं। इस कारण पागल से लेकर महान प्रतिभा वाले व्यक्ति उनकी फिल्मों का रसस्वादन ले सकते हैं। यानी जो एकदम पागल व्यक्ति है ना, वो भी उनकी फिल्म को अच्छे से देख सकता है, समझ सकता है, क्योंकि वो भावनाओं से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। कोई इसमें बुद्धि की, तर्क की, वितर्क की बात नहीं है। चैपलिन ने फिल्म कला को लोकांतित बनाया तथा उनसे वर्ण व्यवस्था भी तोड़ा। चैपलिन ने अपनी फिल्मों के द्वारा यह भी बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर हंसना पसंद नहीं करता और कमियां सभी के जीवन में रहती हैं। चार्ली का परिचय। चार्ली की मां एक परित्यागा और दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री थीं। वह बाद में पागल हो गईं। चार्ली के पिता यहूदी थे तो नानी खानाबदोश। बचपन में घर में निर्धनता थी। बड़ा होने पर धनपतियों तथा समानताओं से चार्ली को
अनादर ही मिला। उसका जीवन घूमंत जैसे था। इस तरह का परिवेश पाने से चार्ली ने करोड़पति हो जाने पर कभी अपने जीवन में बदलाव नहीं आया। इसी कारण उनकी फिल्में में उसी छवि का समावेश हुआ है। चार्ली की लोकप्रियता। चार्ली चैपलिन पर कई फिल्में सीमांकन था। विद्वानों ने कुछ लिखना चाहा, परंतु उनका मूल्यांकन आसान नहीं हुआ। खुद को चार्ली में देखना और नियत सीमाओं में बांधना संभव नहीं है। इस कारण चार्ली सभी दर्शकों को अपना और जाना पहचाना लगता है। यह स्थिति उसकी लोकप्रियता को सिद्ध करती है। बचपन की घटनाओं का प्रभाव। चार्ली पर बचपन की घटनाओं का प्रभाव ऐसा रहा कि उसने बुद्धि की अपेक्षा भावनाओं को चुना। एक बार अत्यधिक बीमार रहने पर उसकी माता ने बाइबल से ईसा मसीह का जीवन व्रत पढ़कर सुनाया। सूली पर चढ़ने के प्रसंग से चार्ली में स्नेह और करुणा का भाव जागा। दूसरी घटना घर के समीप चलने वाले कसाई खाने से संबंधित थी, जिसमें भेड़ों को काटा जाता था। एक भेड़ को भगाने तथा पकड़े जाने के दृश्य से चार्ली का हृदय हास्य के साथ करुणा से भर गया। यही घटना उनकी फिल्मों में त्रासदी और हास्यप्रदायक तत्वों से के सामंजस्य के आधार बनाती है। ठीक है, आधार बनी। भारतीय काल और सौंदर्य शास्त्र। भारतीय काल और सौंदर्य शास्त्र का संबंध रस से है। इस सिद्धांत में करुणा हास्य में नहीं बदलती। जीवन में हर्ष और विषाद आते रहते हैं, परंतु हास्य व करुणा में निकटता नहीं दिखाई देती। रामायण महाभारत आदि रचनाओं में करुणा का समावेश हास्य के विपरीत हुआ है। उनमें सामंजस्य नहीं है। चैपलिन ने इस सिद्धांत को बदला। इस कारण उसका हास्य कब करुणा में और कब करुणा हास्य में बदल जाएगा, यह भारतीयों के लिए अपरिचित ही है। 7, चार्ली के सौंदर्य शास्त्र का प्रभाव। चार्ली का हास्य एवं करुणा के इस सिद्धांत का काफी प्रभाव रहा। इससे प्रभावित होकर राज कपूर ने आवारा फिल्म बनाई, जो दी टेम्प का शब्दानुवाद ही नहीं अपितु चार्ली का भारतीयकरण था। फिल्मों में नायकों को अपने पर हंसने की परंपरा चलने से देवानंद, दिलीप कुमार, शशि कपूर, अमिताभ और श्रीवेदी ने भी चार्ली जैसे किरदार निभाए। इससे चार्ली की अभिनय कला का सहज स्मरण हो जाता है। नेक्स्ट 8, चार्ली की फिल्मों की विशेषताएं। चार्ली फिल्म द्वारा निर्मित फिल्मों की अनेक विशेषताएं हैं। चार्ली की फिल्मों में पहला, प्राय भाषा का प्रयोग न होना। दूसरा, मानवीय व्यक्तित्व का प्रदर्शन। तीसरा, चित्रण की सार्वभौमिकता। चौथा, चिर युवा स्वरूप का प्रदर्शन। 5th, अद्भुत प्रदर्शन की क्षमता। 6th, सर्वदेशिका संस्कृति की समावेश तथा सार्वजनिक वेदभूषा स्वरूप आदि का प्रमुख बातों का समावेश सुंदर कलात्मक रूप से किया जा गया है। चैपलिन का भारत में महत्व। भारत में स्वयं पर हंसने की, स्वयं को हास्य का पात्र बनाने की परंपरा नहीं है। चार्ली स्वयं पर सबसे अधिक हंसता है। भारत में चार्ली का महत्व इसी कारण है कि वह बड़े बड़े व्यक्तियों पर हंसने का मौका देता है। जब वह स्वयं को गर्वोन्मत्त, ज़्यादा शक्तिशाली और सभ्यता, संस्कृति एवं समृद्धि की प्रतिमूर्ति के रूप में दिखाता है, तब हास्य की नई सृष्टि करता है। वह महात्मा क्षणों में अपमानित होना जानता है। हम भी उसके प्रभाव से शूरवीर क्षणों में क्लव और पागलपन से शिकार हो जाते हैं। कभी कभी लाचार होते हुए भी विजयी बन जाते हैं। इन सब कारणों से हम सब सुपरमैन नहीं, चार्ली हैं। हमारा चेहरा भी चार्ली जैसा होता जाता है। तो ये था जी इस चैप्टर की समरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल पर जाइए और भी इस तरीके के कंटेंट को देखिए। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।